इस बात की पूरी संभावना है कि बर्फ के नीचे वो चाबियां छिपी हों जिनसे हम अपनी प्राचीन इतिहास में झांक सके। नाजिस को अंटार्कटिका में काफी दिलचस्पी थी। उन्हें बताया गया कि अंटार्कटिका में वो प्राचीन सभ्यता है जहां से उन्हें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अंटार्कटिका बर्फ से भरा दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर साल 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। इनमें अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। यहाँ 98% बर्फ है, जिसकी वजह से यहाँ कोई इंसानी बस्ती या आबादी मौजूद नहीं है। अंटार्कटिका में तकरीबन 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद दुनिया के मीठे पानी के 80% स्टॉक यहीं मौजूद हैं। इस कॉन्टिनेंट को हिस्ट्री में पहली बार एक रशियन पायरेट्स मिखाइल ने 1820 में देखा था। बर्फ़ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी मुल्क का कब्जा है। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस बर्फ़ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है, जो आज तक इंसानी आँखों ने नहीं देखा है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये कभी रहने के काबिल हुआ करता था। दरअसल साल 1980 में यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को तकरीबन 1 दर्जन ऐसे फॉसिल्स मिले जिनकी उम्र तकरीबन 7 करोड़ साल थी। ये फॉसिल्स डायनासोर्स के दूर के रिश्तेदारों और जायंट्स एनिमल के हैं, जिससे ये साबित होता है कि करोड़ों साल पहले इस कॉन्टिनेंट पर डायनासोर रहा करते थे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उस वक्त अंटार्कटिका के पहाड़ बर्फ से ढके नहीं थे और यहाँ का टेम्परेचर भी उस वक्त नॉर्मल हुआ करता था। सालों तक यही समझा जाता रहा कि अंटार्कटिका पर कभी भी इंसानों ने कदम नहीं रखा, लेकिन साल 2014 में रिसर्चर्स को 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली। उन खोपड़ियों की बनावट और साइज बहुत हैरत अंगेज थी। ये स्कल्स बहुत लंबी और बाहर की तरफ निकली हुई थी। ऐसे स्कल्स पहले इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुके हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंटार्कटिका में रहने वाले कदीम सिविलाइजेशन के लोगों का ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट से था, लेकिन ये लोग इंसान ही थे या कोई और स्पीसीज, ये हम नहीं जानते। साल 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया, जब अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा एक बिल्ली का था, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जांच से पता चला कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाई जाती थी। अंटार्कटिका में टाइलर ग्लेशियर के मकाम पर एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जिसका पानी खून की तरह लाल रंग का है। इसे साल 1911 में पहली बार टाइलर नामी आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था। कई सदियों तक यही माना जाता रहा था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तब उन्हें मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का स्टॉक है, लेकिन इस पानी में बहुत ज़्यादा नमक और आयरन है,
लिहाजा जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर आता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिलकर लाल रंग में बदल जाता है, इसलिए ये पानी रेड कलर का दिखता है। इस पानी में साइंटिस्ट को 17 किस्म के बैक्टीरिया मिले जो बिना ऑक्सीजन या सनलाइट के जिंदा रह सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहां ऑक्सीजन या सूरज की रोशनी का नामो निशा भी नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी इस ज़मीन पर कैसे आई, ये अब तक एक राज है। कहते हैं कि 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहां के लोग खुद को खुदा समझते थे। वो शहर कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का वो गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। एडमिरल रिचर्ड बर्ड की मिस्टीरियस डायरी की कहानियां अंटार्कटिका के मुताल्लिक होश उड़ाने वाली हकीकतों को सामने लाती हैं। एडमिरल रिचर्ड अपने वक्त का एक अमरीकी सोल्जर था। एडमिरल ने अपनी डायरी में लिखा था कि साल 1940 में जब वो अंटार्कटिका के ऊपर से प्रवास कर रहा था तो उसने बर्फ में एक बहुत बड़ा खुला रास्ता देखा जो देखने में ऐसा मालूम हो रहा था कि वो रास्ता ज़मीन के अंदर जा रहा हो। जब वो उस रास्ते पर गए तो उनके चारों तरफ का माहौल बिल्कुल बदल गया। वो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे यहाँ हरे भरे इलाके, वादियाँ और नदियाँ थीं। ये वो अंटार्कटिका नहीं था जिसे दुनिया जानती थी, ये एक छुपी हुई दुनिया थी। बर्ड की डायरी के अकॉर्डिंग उनका सामना एक एडवांस सिविलाइजेशन के लोगों से हुआ था जो इंसानों से तकनीकी एतबार से बहुत डेवलप थे। बर्ड ने उन लोगों से गुफ्तगू की और ये महसूस किया कि उनके पास इस यूनिवर्स का बेमिसाल इल्म है और वो इंसानी दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। बर्ड की ये डायरी उसकी मौत के बाद मिली। एक्सपर्ट ने इससे इंस्पायर होकर हॉलो अर्थ थ्योरी पेश किया, यानी धरती अंदर से खोखली है और अंदर भी एक दुनिया बसती है। लेकिन इस थ्योरी को साइंसदानों ने महज एक अफसाना, साइंस फिक्शन और लोक कथा करार देकर खारिज कर दिया। लेकिन आज भी बर्ड की ये डायरी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। अंटार्कटिका की एक शॉकिंग कहानी जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से जुड़ी है। दरअसल साल 1938 में हिटलर ने कुछ ऐसे कारनामे किए थे जिसके बारे में आम लोगों को भनक तक नहीं लगी थी। हिटलर का मानना था कि अंटार्कटिका में एलियंस की एक सिविलाइजेशन छुपी हुई है जिनके पास एडवांस किस्म के हथियार मौजूद हैं। लिहाजा दिसंबर 1938 में हिटलर ने एक टीम को अंटार्कटिका भेजा जिनमें साइंसदान, फौज के सिपाही, आर्कियोलॉजिस्ट और खुफिया सोसाइटी के मेंबर शामिल थे। 32 दिनों बाद जब नाजी फौज अपनी मंजिल तक पहुंची तो उन्हें वहां बहुत सारी चीज़ें मिली। थ्योरिस्ट ये भी बताते हैं कि अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे हिटलर ने आर्मी बेस बनाया था। उन बर्फ़ के नीचे नाजी फौज को कई खुफिया इलाके और शहर भी मिले जिसे हिटलर ने खुफिया रखा। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे आखिर क्या दफन है? क्या यहाँ किसी ज़माने में कोई अजीम सिविलाइजेशन आबाद थी या ये दूसरी दुनिया से आने वाले मखलूक का सेंटर था? क्या ये मुमकिन है कि वो मखलूक आज भी यहाँ छुपे हों?